आज हम बात करेंगे LIC जीवन उमंग प्लान के बारे में। LIC जीवन उमंग प्लान टेबल नंबर 945 ये एक होल लाइफ प्लान है जिसमें लाइफ लॉन्ग इनकम मिलती रहती है, गारंटेड इनकम। एंड चाहे वो आप 60 ईयर्स तक लें, 80 ईयर्स तक या 100 ईयर्स तक, तो होल लाइफ की डेफिनेशन है मैक्सिमम 100 ईयर्स। तो पहले टेबल नंबर 845 होता था। 1 अक्टूबर 2020 के बाद इसमें कुछ चेंजेस आए, IRDA की तरफ से डायरेक्टेड थे और वो चेंजेस करने के बाद इसको रीलॉन्च किया गया टेबल नंबर 945। इसी प्लान को मैं डिकोड करूंगी, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ये प्लान किसके लिए नहीं है, ये प्लान किसके लिए है और इस प्लान के फीचर्स क्या हैं और क्यों लेना चाहिए ये प्लान। बिफोर दैट मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू और मैं हूं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ लास्ट 15 ईयर्स से एसोसिएटेड हूं एंड हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूं जिसमें कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ को एक इजी फाइनेंशियल लाइफ बना पाऊं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऐसे ही सही इन्फॉर्मेशन सही वक्त पर आपको मिलती रहेगी, आई प्रॉमिस। सो चलते हैं LIC जीवन उमंग प्लान की तरफ। सो पहले बात करेंगे ये प्लान किसके लिए नहीं है। प्लान उनके लिए नहीं है जो रेगुलर इनकम नहीं देख रहे हैं, जिन्हें रेगुलर इनकम नहीं चाहिए। ये प्लान उनके लिए नहीं है जो लिक्विडिटी चाहते हैं, दे वांट कि पैसा हर टाइम लिक्विड हो उनके पास। और तीसरा, ये प्लान उनके लिए नहीं है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं देख रहे हैं। तो ये तीन चीजें अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये प्लान आपके लिए है। सो LIC जीवन उमंग टेबल नंबर 945 ये मार्केट लिंक प्लान नहीं है, ये नॉन लिंक्ड प्लान है, विद प्रॉफिट प्लान है, एंडोमेंट प्लान है। मतलब इसमें आप जितने टर्म के लिए पॉलिसी लेते हैं उतने टाइम के लिए LIC आपको बोनस एक्यूमुलेट करके सम एश्योर्ड के साथ मैच्योरिटी पे रिटर्न कर देती है। सो इसमें दो तरह के बोनस एक्यूमुलेट होते हैं आपकी पॉलिसी में, सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एक्यूमुलेटेड बोनस। इसके बारे में आगे बात करेंगे वीडियो में। पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सो इस पॉलिसी में एलिजिबिलिटी क्या है पॉलिसी लेने के लिए। सो मिनिमम एंट्री एज इज 90 डेज, तो 90 डेज के बेबी को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और मैक्सिमम एंट्री एज इज 55 ईयर्स, तो 55 ईयर्स के बाद ये पॉलिसी नहीं ले सकते हैं। और ये पॉलिसी है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म से मेरा मतलब है कि जो पॉलिसी टर्म है और जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो हमेशा प्रीमियम पेइंग टर्म विल बी लेसर देन दी पॉलिसी टर्म। हम बात करेंगे आगे कि कौन कौन सी PPTs, प्रीमियम पेइंग टर्म इज PPT एंड पॉलिसी टर्म इज PT। तो इसी को मैं आगे PPT और PT यूज करूंगी। आगे बात करते हैं कि कौन सी एज पे कौन सी PPT और कौन सा PT ले सकते हैं। 4 PPT ऑप्शन अवेलेबल है, 15 ईयर्स, 20, 25 एंड 30। सो ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इसमें से चूज कर सकते हैं। मिनिमम एज एट एंट्री फॉर 15 ईयर्स PPT इट इज 15 ईयर्स। मिनिमम एज एट एंट्री फॉर 20 ईयर्स PPT इज 10 ईयर्स। मिनिमम एज एट एंट्री फॉर 25 ईयर्स PPT इज 5 ईयर्स। एंड लास्ट ऑप्शन जो 30 ईयर्स है वहां पे मिनिमम 90 डेज के बेबी को भी ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर 90 डेज के बेबी के लिए पॉलिसी लेनी है तो मिनिमम टर्म आपको 30 ईयर्स लेना पड़ेगा PPT। और मैक्सिमम एज की बात करेंगे, अगर 15 ईयर्स की PPT लेनी है मैक्सिमम एज कैन बी 55। और 20 ईयर्स की PPT लेनी है तो 50 ईयर्स। 25 ईयर्स की PPT लेनी है तो 45 ईयर्स। 30 ईयर्स की PPT लेनी है तो 40 ईयर्स। तो ये कॉम्बिनेशन बनेंगे। मान लीजिए आपकी एज 40 ईयर्स है तो आप 30 ईयर्स तक की PPT आप ले सकते हैं। एज एट मेच्योरिटी सब ऑप्शंस में सेम है 100 ईयर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया ये होल लाइफ प्लान है, होल लाइफ तक चलेगा, तो 100 ईयर्स आपकी मेच्योरिटी एज बन जाएगी। इसमें आप जितने मर्जी ईयर्स के हों। पॉलिसी टर्म की बात करेंगे, इनमें जैसे मैंने बताया PPT और PT दो चीजें हैं। तो पॉलिसी टर्म बेसिकली 100 माइनस योर एज इज दी पॉलिसी टर्म। अगर आप 30 ईयर्स के हैं तो पॉलिसी टर्म 70 ईयर्स की होगी। अगर आप 40 ईयर्स के हैं तो पॉलिसी टर्म 60 ईयर्स की होगी। अगर आप 50 ईयर्स के हैं तो पॉलिसी टर्म 50 ईयर्स की होगी। और पॉलिसी टर्म के थ्रू आउट आपको ये इनकम मिलती रहेगी जो लाइफ लॉन्ग इनकम है। PPT तक आपने प्रीमियम पे करना है और पॉलिसी टर्म तक आपको इनकम मिलती रहेगी। आगे डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। मिनिमम सम एश्योर्ड अलाउड है इस पॉलिसी में 2 लाख। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम हमेशा आपकी फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के हिसाब से सम एश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है। तो आपको अपनी सारी इनकम और सब डिस्क्लोज करना होता है कि आप कैसे अर्न करते हैं, क्या करते हैं। आपके बेसिस पे, फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी के बेसिस पे आपको मैक्सिमम सम एश्योर्ड आप चूज कर सकते हैं। कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, क्योंकि ये पॉलिसी हम बच्चों को भी दे सकते हैं तो उनका इंश्योरेंस कब स्टार्ट होता है। कमेंसमेंट ऑफ रिस्क से मतलब है कि रिस्क कवरेज, डेथ बेनिफिट कब से शुरू होता है कि मैंने आज पॉलिसी ली है तो मेरा आज से रिस्क कवर स्टार्ट हो गया है, तो कल को कोई मिसहैपनिंग होती है तो मेरे नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। तो बच्चों के केस में कुछ क्लॉज होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर 8 ईयर्स का बच्चा एंटर होता है पॉलिसी में तो डे 1 से कवरेज है। अगर बच्चे की एज 8 ईयर्स से कम है तो ये क्लॉज एप्लीकेबल होगा, या तो कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर्स या आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ बाइंग दी पॉलिसी, विच एवर इज अर्लियर। तो जो चीज पहले हो जाएगी तब उनका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए 4 साल की एज पे पॉलिसी ली तो 6 ईयर्स से रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए 7 साल की एज पे पॉलिसी ली तो 8 ईयर्स से कवर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 8 ईयर्स से कवर स्टार्ट हो जाएगा विच एवर इज अर्लियर, दोनों ऑप्शंस में से।
सो प्रीमियम पेमेंट के जो मोड हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, चारों ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप कुछ भी चूज कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। सो लोन एंड सरेंडर वैल्यू दोनों अवेलेबल है इस प्लान में आफ्टर 2 years। सरेंडर वैल्यू का 90%, जो सरेंडर वैल्यू एक्यूमुलेट होती है पॉलिसी का, उसका 90% अमाउंट तक आप लोन ले सकते हैं, और अगर आपकी पॉलिसी पेड अप है तो 80% तक का लोन मिल जाता है। रिवाइवल पॉलिसी का पॉसिबल है। रिवाइवल होता है कि मान लीजिए आप प्रीमियम नहीं दे पाए या प्रीमियम देना भूल गए और कुछ टाइम हो गया पॉलिसी को प्रीमियम दिए हुए, पॉलिसी लैप्स हो गई, तो उस केस में आप रिवाइव करा सकते हैं अप टू 5 years। जैसे कि हम बात करते हैं 2021 में हम हैं, तो अगर हमने प्रीमियम नहीं दिया, मान लीजिए 2 साल बाद आप दोबारा अपना प्रीमियम देकर पॉलिसी अपनी रिवाइव करना चाहते हैं, एक्टिव कराना चाहते हैं, तो 2 साल का जो प्रीमियम है विद लेट फीस, इंटरेस्ट, मेडिकल अंडरराइटिंग ऑफ कोर्स होती है, गुड हेल्थ डिक्लेरेशन देनी पड़ती है जब आप पॉलिसी रिवाइव कराते हैं, मैक्सिमम 5 years तक हो सकता है। तो 2021 में अगर किसी ने लास्ट प्रीमियम पेड था, तो 2026 तक आप रिवाइव करा सकते हैं उसको। 5 years तक रिवाइवल अलाउड है। ऑप्शनल राइडर्स अवेलेबल हैं। ऑप्शनल राइडर्स वो होते हैं जो आप अपनी पॉलिसी के ऊपर जो इंक्लूडेड है, जो इनबिल्ट है, उसके अलावा आप कुछ और डालना चाहे वो डाल सकते हैं, ऑफकोर्स विद एन एडिशनल प्रीमियम। तो राइडर्स के लिए मैंने एक अलग से भी वीडियो बना रखी है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चेक करना चाहें तो डिटेल्ड में इन राइडर्स को चेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। ये राइडर्स आप अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। इसका एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आप कितना समय शॉर्ट चूज कर रहे हैं राइडर का, उसके हिसाब से। अगला पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगी, ग्रेस पीरियड। जो भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको एक ग्रेस पीरियड मिलता है, मतलब विदाउट इंटरेस्ट आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी लेट फीस और इंटरेस्ट, और जो आपके कवर है वो इंटैक्ट रहता है उतने टाइम के लिए। तो मान लीजिए आपकी पॉलिसी ड्यू थी 31 मार्च को, तो आपके पास 1 महीने का ग्रेस पीरियड है। अगर आपने ईयरली मोड चूज किया, हाफ ईयरली या क्वार्टरली मोड चूज किया, तो 1 month तक आप विदाउट एनी लेट फीस 30 अप्रैल तक आप पे कर सकते हैं बिना कोई लेट फीस के। अगर आपने मंथली मोड चूज किया तो 15 days का ग्रेस पीरियड है, उसके बाद लेट फीस चार्ज होगी और पॉलिसी रिवाइव होगी। टैक्स बेनिफिट जो हर इंश्योरेंस पॉलिसी में मिलता है वो 80C का बेनिफिट आपको इस पे भी मिलेगा, 1.50 lakhs तक मैक्सिमम। और क्योंकि इसमें 10 times की इंश्योरेंस है तो सेक्शन 1010D में मेच्योरिटी इज ऑल्सो टैक्स फ्री। सो एक सेटलमेंट ऑप्शन आता है LIC पॉलिसीज में, इंट्रोड्यूस हुआ कुछ टाइम पहले। आप चाहते हैं कि अपना मेच्योरिटी और डेथ बेनिफिट आप इंस्टॉलमेंट्स में लेना चाहते हैं 5 years 10 years, तो आप पहले से ही चूज कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शंस आपके पास लमसम की होती है कि लमसम मेच्योरिटी आपको मिलेगी। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप इंस्टॉलमेंट्स में ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप नेक्स्ट 5 years 10 years 15 years में ब्रेक करके ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग अपफ्रंट। तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा एडिशनल मिलता है जब आप उसको ब्रेक कर रहे हैं, बिकॉज कॉर्पोरेशन वो पैसा यूज कर रही है। तो इसमें ऑप्शन है, आप जो इनकम चाह रहे हैं, इनकम जो सेटलमेंट ऑप्शन में चाह रहे हैं, उसमें मंथली चाहते हैं, क्वार्टरली चाहते हैं, हाफ ईयरली या ईयरली, वो सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये ऑप्शन सिर्फ पॉलिसी होल्डर चूज कर सकता है जिसके नाम पे पॉलिसी है, ये नॉमिनी चूज नहीं कर सकता है। सो मैं एक्सप्लेन करूंगी थोड़ा सा एग्जाम्पल की हेल्प से, सो दैट जो भी हमने डिस्कस करा उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर पाए। सो मैंने एग्जाम्पल लिया, एज 30 years पे कैलकुलेट कर रही हूँ, और सम एश्योर्ड लिया 10 lakh रुपीज, पीपीटी लिया मैंने 30 years, तो पॉलिसी टर्म यहाँ पे हो गई, पॉलिसी पीरियड हो गया 100 - 30 70 years। तो इसमें एनुअल प्रीमियम फर्स्ट ईयर देना है विद जीएसटी, 4.5% इज द फर्स्ट ईयर जीएसटी, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स 2.25% जीएसटी लगता है। तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम आपका आएगा 30,994, सेकेंड ईयर और सब्सिक्वेंट ईयर आपका एनुअल प्रीमियम आएगा 30,326, और यही रहेगा आने वाले साल में, जो आपके अगले 29 years तक आप यही प्रीमियम पे करेंगे। और टोटल प्रीमियम जो आप इसमें पे कर रहे हैं वो पे कर रहे हैं ओवर 30 years इज 9,10,448 रुपए, 9,10,448 रुपीज इज द टोटल प्रीमियम पेड इन 30 years। एंड इसमें मेच्योरिटी बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, 8% ऑफ द सम एश्योर्ड। 10 lakhs यहाँ पे सम एश्योर्ड है, 10 lakhs का 8% 80,000 रुपीज पर एनम विल बी पेड फ्रॉम 31st year टिल 100 years। तो ये 31st से लेके 100 years तक आपको मेच्योरिटी बेनिफिट मिलता जाएगा 80,000 रुपीज का। दिस इज गारंटेड। इसमें अगर कोई सर्वाइव करते हैं 100 years तक, तो वहां पर आपको बोनस के साथ एक सर्वाइवल बेनिफिट भी दिया जाता है। ये क्लॉज एप्लीकेबल है कोई 100 years तक सर्वाइव करेगा तो ही। मैंने ये कैलकुलेट करा है, 10 lakhs की पॉलिसी पे अप्रोक्सीमेटली 89 lakhs जो है वो सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस की फॉर्म में एड ऑन हो जाता है आपकी पॉलिसी में। तो टोटल पे आउट 99,20,000। सो अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपए मिलेगा 100 साल की एज पे अगर कोई सर्वाइव करता है। तो ये जो मैंने कैलकुलेट करा है ये एज पर जो करंट बोनस डिक्लेयर्ड है उसके बेसिस पे कैलकुलेशन है ये। और मान लीजिए अगर जो जिनका मैंने और मान लीजिए अगर डेथ हो जाती है, बीच में आपने इनकम लेनी स्टार्ट कर दी और बीच में डेथ हो जाती है, देन व्हाट? तो उस केस में जो सम एश्योर्ड है, सम एश्योर्ड प्लस जितने साल पॉलिसी चल चुकी थी ऑलरेडी उतने साल का बोनस एड ऑन करके
इंश्योरेंस कंपनी बेनिफिशियरी को, नॉमिनी को पैसा दे देती है। जितने ज्यादा टाइम के लिए पॉलिसी चली होगी उतना ज्यादा बोनस एक्यूमुलेट होके आपकी पॉलिसी में एड ऑन होके, समय शॉर्ट में एड ऑन होके नॉमिनी को एज अ डेथ बेनिफिट दे दिया जाएगा। समराइज करने के लिए मैं आपको 3 चीजें बताऊंगी, ये प्लान किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए, किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। पॉइंट नंबर 1, अगर हम अपनी पेंशन देख रहे हैं, क्योंकि एज सच हमारी कंट्री में सोशल सिक्योरिटी नहीं है, इनकम नहीं है रेगुलर, हमें अपनी पेंशन खुद ही बनानी है। सो अगर जो अपनी पेंशन बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रोडक्ट अपनी किटी में डाल सकते हैं। दूसरा, जो लाइफ लॉन्ग गारंटेड इनकम चाह रहे हैं, जो वॉलेटिलिटी नहीं चाह रहे हैं अपने पोर्टफोलियो पे, चाह रहे हैं कि गारंटेड इनकम मिलती रहे, बिकॉज अगर एफडीज में डालते हैं और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में डालते हैं तो सबके प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो ये भी प्रोडक्ट एक ऐड कर सकते हैं गारंटेड इनकम के लिए। थर्ड, जो लॉन्ग टर्म टारगेट कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहे और एक रिटर्न मिलती रहे। सो ये तीनों चीजें, अगर आप ये तीनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है आपकी इन्वेस्टमेंट नीड के साथ, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ, देन ऑफ कोर्स दिस प्लान इज फॉर यू। अगर तीनों में से एक भी चीज नहीं होती है, देन यू कैन लुक आउट फॉर अदर ऑप्शंस। ये था मेरी तरफ से LIC जीवन उमंग। कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस आप पूछना चाहें, प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन। नीचे फोन नंबर, ईमेल आईडी दिया है, लिंक में कॉन्टैक्ट फॉर्म भी है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें किसी भी तरह की क्वेरी के लिए, एंड वी शैल बी हैप्पी टू आंसर दोज। एंड कुछ भी आपका फीडबैक होगी, नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं प्लीज बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी उस पर बनाने की। एंड अपना बहुत ध्यान रखिएगा, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।